हेलो प्यारे स्टूडेंटों, एक एग्जाम्पल लिया है। दो समान आवेश के मध्य बल है 3.7 गुणा 10⁹ न्यूटन और सवाल में मध्य की दूरी दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। अब करेंगे आवेश ज्ञात करेंगे। देखो, ऐसे सवाल हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से। और इनमें मध्य की दूरी दे रखी है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम का हो गया 5 गुणा 10⁻10 मीटर। हमने दो आवेश लिए हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, धनात्मक आवेश हैं। Q और Q ले लिया। बीच की दूरी हमने रख दी 5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। बल की दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत की ओर, क्योंकि दोनों धनात्मक है, प्रतिकर्षित करेंगे। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि दो समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, असमान आवेश से आकर्षण करेंगे। कूलाम का नियम Fe बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 व Q2 सेम है, तो Q स्क्वायर कर देंगे कूलाम के नियम से। बल दे रखा है 3.7 गुणा 10⁻⁻9 न्यूटन बराबर K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹ दोनों समान आवेश है। Q ज्ञात आवेश ही ज्ञात करना है, तो Q इंटू Q स्क्वायर बट्टे बीच की दूरी जो 5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर दे रखा है। आवेश ज्ञात कर लेंगे, आवेश को एक तरफ रखेंगे, समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे कर लेंगे। बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और किस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। यहाँ पे हमने माइनस की घात ऊपर ले गए, 10 की घात -20 आ गई, तो Q स्क्वायर समीकरण के इस ओर रखेंगे और बराबर रख देंगे बल गुणा नीचे वाला मान 5 गुणा 5 25 बट्टे Q स्क्वायर 9 गुणा 10⁻9 गुणा में है, यहाँ बट्टे में आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9, और जो 10⁻20 है वो भी गुणा में है Q स्क्वायर, तो वो भी नीचे आ जाएगा, हम नीचे लिख देंगे। जब इनको समीकरण को हल करेंगे तो हमारा जो मान है वो आएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। आवेश है तो मात्रक कूलाम हो गया, ये मान आ गया। दोनों समान प्रकृति के हैं, समान आवेश हैं, तो दोनों पे यही मान रहेगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम Q1 की जगह लिख रहे हैं, यही आवेश Q1 का होगा, यही Q2 का होगा। बल पहले से दे रखा था, आवेश का मान हमने निकाल यही पूछा था, मध्य की दूरी। तो ऐसे सवाल इजी पढ़ते हैं नॉर्मल, इस टाइप से आप अपने सवाल देख लीजिए। कोई सवाल आपको नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं thinkphysics@gmail.com। दोनों पे समान आवेश रहेगा, प्रतिकर्षण भी होगा। यदि अब आपको पूछा जाए कि धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ हमने आवेश पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि आवेश बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। ई यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q कुल आवेश है। तो हम रखेंगे कुल आवेश हमें दिया गया है, n हमें ज्ञात करना है, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 आएगा, तो n मान आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, निर्वात में बल दिया गया है, एक माध्यम रखा गया है, दोनों आवेश के बीच में दो आवेश होंगे, उनके मध्य माध्यम है कांच, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेरा विद्युतांक एप्सिलॉन r दे रखा है 6, और जो कुचालक माध्यम होगा उसकी मोटाई दे रखी है 1 मिलीमीटर। कुचालक माध्यम यहाँ पे कांच ले रहे हैं हम, कांच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निर्वात और वायु से अधिक ही होता है, तो जाहिर सी बात है बल कम लगेगा। निर्वात में बल दे रखा है 18 न्यूटन है और माध्यम कांच है,
तो हमें ज्ञात करना है कि कांच में कितना बल लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कुचालक पदार्थ हम रखेंगे तो जो बल का मान है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा हम देख लें, कितना गुना होगा वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेरा विद्युतांक बराबर एप्सिलॉन आर लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है एफ निर्वात या वायु में बट्टा एफ माध्यम में। हम दोनों में याद कर लेंगे कि विद्युत बल कितना लग रहा है और दोनों का हम करेंगे अनुपात, तो वो हमें पेरा विद्युतांक बता देता है कितना लगेगा। तो तुलना करते हैं माध्यम से, तो माध्यम नीचे आएगा एफ ई निर्वात बटा एफ ई माध्यम। अब जो वैल्यू दी गई है समीकरण में पुट कर देंगे, बस अपना क्वेश्चन हो गया। एप्सिलॉन आर दे रखा है, एफ निर्वात दे रखा है, एफ मीडियम पूछ लिया, एफ माध्यम में एफ ई, तो एफ ई बता सकते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि कोई एक समतल है, उसके ऊपर दो आवेश लटकाए गए हैं धागे की सहायता से। दो आवेशित गोले ले लेते हैं, आवेशित गोले लटकाए गए हैं जिनका द्रव्यमान 200 ग्राम है, प्रत्येक का 200 ग्राम है, और जो दो धागे लिए गए हैं उनकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर, 40 मीटर दी गई है। तो हमें ज्ञात करना है कि गोलों पे आवेश कितना रहेगा। दोनों समान प्रकृति के हैं, समान आवेश हैं, तो ये एक दोनों प्रतिकर्षित करेंगे और ये ऐसी संरचना बनेगी, थोड़ी देर हिलेंगे, उनके बाद ये स्थिर हो जाएंगे। जितने भी बल लगेंगे वो साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो हम बलों की सहायता से आवेश ज्ञात कर लेंगे। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में है, वो भी हम ऐसा यूनिट करके निकाल लेंगे। तो पहले देखते हैं, द्रव्यमान हमें 200 ग्राम दिया गया है, तो ऐसा यूनिट है द्रव्यमान की केजी होती है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे किलोग्राम में करते हैं हम जार का भाग देते हैं ग्राम में, तो जार का भाग देंगे ना तो 0.2 kg आ जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान, दूरी मीटर में है। समान प्रकृति के हैं तो बल लगाएंगे दोनों, तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो एक बल तो
दूसरा आवेश पहले पे लगाएगा, पहला दूसरे पे बल लगाए, दोनों बल लगाते हैं और बल का मान ही समान होता है, ये तो हमें पता है। तो इधर देखेंगे एक एफ ई बल लग रहा है और इस पहले के कारण से दूसरे पे भी समान बल लगेगा, एफ ई उतना ही बल लगेगा। दो बल एक ही बल कार्य कर रहा है लेकिन विपरीत दिशा में है दोनों। और कुल अगर एफ ई की बात करें ना यहाँ पे तो वो नेट जीरो होगा। फिर हम अलग अलग में देखेंगे, पहले में देखेंगे दो कंडीशन बनेंगी, तो पहले पे गोले पे देखते हैं द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, एक बल नीचे की ओर कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है mg, F इक्वल होता है mg द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 जो कि धरातल के या पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, जिसका मान होता है mg। यहाँ पे द्रव्यमान का मान रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का मान रखेंगे तो ये नीचे वाला बल आ जाएगा। और दोनों लटके हुए हैं, अब साम्य अवस्था में हैं, इसका मतलब डोरी तनी हुई है, तो डोरी में एक बल लग रहा है जिसे हम बोलते हैं तनाव बल, जो ऊपर की ओर लग रहा है, जिसे टी से डिनोट करते हैं, तनाव बल लग रहा है। अब देखो तनाव बल डोरी की दिशा में लग रहा है और हमें करना है घटकों के रूप में, क्योंकि नीचे वाले ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, दाएं वाले बाएं वाले को, तो हम घटकों में तोड़ लेंगे। ऊपर कोण थीटा दे रखा है, तो हमें जो लंब डाला गया है 4 सेंटीमीटर पे, उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जो mg से होते हुए या mg के अनुदिश जाएगी। तो ये हमने एक समांतर रेखा खींची है, लंबवत दिशा की समांतर रेखा, और ये कोण थीटा है और दोनों समांतर को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमें पता है थीटा और थीटा दोनों एकांतर कोण हैं, तो वो कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो हम इस कोण का मान रख देते हैं, कोण थीटा है। अब घटकों में तोड़ लेंगे, तो पृष्ठ तनाव के दो घटक कौन से होंगे, जिस कोण जो रेखा थीटा से कोण बनाती है वो होती है कोस की, और उनके विपरीत लंबवत वाली साइन की होती है। यहाँ पे ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा, उसे हम निकालेंगे तो कोस वाले फॉर्मूले से तो हो जाएगा y घटक आ जाएगा टी, तनाव बल घटकों में टूटेगा दो में, तो टी कोस थीटा ऊपर वाला और नीचे वाला टी साइन थीटा। घटकों में सदिश में घटकों में तोड़ने वाले में सदिश का भी पूरा वीडियो बना देंगे आएगा, तो आप देख लेना, एकदम से समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाला टी कोस थीटा, नीचे वाला टी साइन थीटा। देखो अब पहले आवेश पे भी 4 बल आ गए, इसी प्रकार से दूसरे पे भी 4 बल कार्य करेंगे और ये बल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी ये साम्य अवस्था में लटके होंगे। तो बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे, एक्स एक्स घटक वाले कर देंगे और वाई वाई घटक वाले, दोनों अलग अलग। तो हम देखते हैं एक्स एक्स पे कौन से बल लग रहे हैं। एक्स एक्स पे लग रहा है एक तो तनाव का टी साइन थीटा और एक एफ ई। वाई घटक में देखने पे हमें पता चल रहा है कि नीचे की ओर तो बल लग रहा है गुरुत्वीय बल एफ बराबर एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है टी कोस थीटा। 4 बल लग रहे हैं एक आवेश पे, दूसरे पे भी इसी प्रकार से ऐसे लगेंगे, 4 आवेश लगेंगे। तो आवेश की गणना के लिए हम करते हैं एक्स एक्स घटक को और वाई वाई घटक को। साम्य अवस्था में लटके हुए थे नीचे और प्रतिकर्षण होता है तो दूर रहते हैं, दूर थोड़ी देर लटके रहते हैं फिर स्थिर हो जाते हैं। तो चारों बलों का मान क्या होगा, कुल मान बलों का होगा 0। हम देखेंगे एक्स घटक के और वाई घटक के, एक्स वाई घटक के, एक्स एक्स के और वाई एक्स के 4 बल है। हमसे यदि पूछ लिया जाए कि दोनों गोलों पे कुल बल टोटल फोर्स का मान कितना, तो 0 होगा। एफ ई टी साइन थीटा को संतुलित करेगा। एफ ई ज़्यादा हुआ तो गोला और खींच जाएगा, इधर सीधे हो जाएगा एक्स एक्स के अनुदिश, लेकिन दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा बराबर है एफ ई के, जो पहले आवेश पे लग रहा है। समीकरण
1 लिख देंगे इसे। तो एफ ही देखते हैं, एफ ही है विद्युत बल जो कूलाम ने दिया था, क्या होता है के Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आवेश है Q तो हमने Q स्क्वायर लिख दिया। बीच की दूरी हमें दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कि Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण 1। अब वाई अक्ष को देखो, 2 बल लग रहे हैं, नीचे लगे, ऊपर लग रहा है टी कोस थीटा जो बराबर होगा एफ नीचे वाले एम जी के बराबर होगा, एम ए जी। टी कोस थीटा बराबर है एम द्रव्यमान को लेगा, जी गुरुत्वीय त्वरण। समीकरण नंबर 2 आ गई हमारे पास। समीकरण और 1 और 2 को गौर से देखो। टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे 4 है या बीच की दूरी का स्क्वायर, और टी कोस थीटा बराबर एम जी। 1 व 2 से हम देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, या 1 में 2 का भाग दे देंगे। आसान गणित करनी है, कैलकुलेशन करनी है, जो इजी तरीका होता है वही हम अपनाते हैं। तो क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। टी से टी कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो हमें पता है क्या होता है टेन थीटा बराबर है के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और नीचे दिया गया है समीकरण 2 का एम जी, वो हमें नीचे लिखेंगे। तो हमारे समीकरण आ गए टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे एम जी आर स्क्वायर। नई समीकरण, इसे हमें 3 बोल देंगे। समीकरण में देखो के का मान हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। क्यों हमें ज्ञात करना है, क्यू स्क्वायर दिया है, एम का 200 ग्राम हमें दिया गया था, है ना, किलोग्राम में कर लिया, 0.2 kg हो गया। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है जो सभी पिंडों पे समान लगता है 9.8। बीच की दूरी आर स्क्वायर जो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू को समीकरण में पुट करेंगे और हमारे क्यू का मान आ जाएगा। यहाँ पे टीठा नहीं दे रखा, हम टीठा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से देखेंगे, पहले क्यू स्क्वायर बराबर रख देते हैं मान टेन थीटा एम जी गुणा आर स्क्वायर गुणा टेन थीटा बट्टे क्यू स्क्वायर के गुणा में नीचे आके भाग में आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते ही हमें रूट में वैल्यू को ले लेंगे। मान रूट में आएगा तो हम रूट करेंगे तो हमारा आवेश का मान आ जाएगा। एम जी है तो एम का मान दे रखा है 0.2 गुणा जी का मान 9.8। कई बार 10 लेते हैं लेकिन हम करेंगे 9.8, 10 भी ले सकते हैं। बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी रखी है, तो जैसे हम सेंटीमीटर का मीटर बनाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.04। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। बेटा में के की वैल्यू हमने लिख दी 9 × 10⁹। बच गया टेन टीठा। टीठा की वैल्यू हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज से। तो ऊपर देखने में पता चल रहा है कि कर्ण तो टी वाला है, लंब हो गया है 2 सेंटीमीटर वाला, तो हमें टी और डोरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और हमारे लंब आ गया 4 है तो लंबवत है, बीच में समद्विभाजन करेगा तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसे टेन थीटा बराबर हम मान रखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण 2/40, 2 से काटेंगे तो 1/20। टेन थीटा पूरे का मान आ गया 1/20। ये मान हम टेन थीटा की जगह देंगे, ये मान हमने पुट कर दिया। अब देखो जो कट रहे हैं वो काट दो, काट को गुणा कर दो, स्क्वायर हटा देते हैं, तो रूट है, हम सोल्व करेंगे ना तो हम सीधी वैल्यू रख रहे हैं 1.3 × 10⁻7 कूलाम। हम खुद सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये मैथमेटिक्स आपको रफ में करनी है। तो आवेश का मान आ गया 1.3 × 10⁻7। 1 पे है, दोनों हमने बोला समान प्रकृति के समान आवेश हैं, तो ये दोनों पे आवेश होगा एक ही। नेक्स्ट चौथे नंबर के एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमने लिया एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। उसमें देखेंगे कि ये
कूलाम का आवेश कैसे लगता है? क्या विद्युत आवेश लगता है क्या? हमने सुना है नाभिक और परमाणु इनके मध्य लगता है नाभिकीय प्रबल बल, तो जो वो नाभिक में लगता है। और कूलाम बल लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो हमने सीमा में देखा था कूलाम बल की सीमा में कि 10⁻⁻15 परास वाले, तो वो नाभिक हो गया 10⁻⁻15 मीटर वाला परास, तो नाभिक के अंदर कूलाम बल नहीं वैलिड है, नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका सीधा सा कारण यही है कि वहाँ पे दूरी दो आवेश के बीच में, जैसे प्रोटॉन की बात करें तो दूरी इतनी कम है कि ये नहीं लगेगा। बल कौन सा लगेगा? फिर नाभिकीय प्रबल बल लगेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगता है क्या? हाँ जी, इनके मध्य लग जाएगा। प्रोटॉन पे हमें पता है प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। हमने एक परमाणु बना लिया, इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन। तो एफ ही देखेंगे कितना लगता है। हाइड्रोजन एटम है तो बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितने परमाणु क्रमांक 1 है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक संख्या को परमाणु क्रमांक। तो देखेंगे एफ ही कूलाम के नियम से वही लगेगा। बीच की दूरी दी हुई हो तो हम बल ज्ञात कर सके कितने बल से। तो क्या सभी अलग अलग चक्र का दूरी जैसे बढ़ेगी बल का मान भी कम होता रहेगा। जो ये पहले इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा। जैसे और हम परमाणु ले, क्लोरीन का ले, ऑक्सीजन का ले, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा कक्ष बनेंगे, तो बल का मान, विद्युत बल का मान जैसे जैसे कक्ष बढ़ेगा बल का मान कम होता जाएगा। ये पास वाले चक्कर है, इनके इलेक्ट्रॉन के मध्य ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा विद्युत बल लगेगा। तो हमने जिक्र किया है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पे रखे आवेशों के मध्य कूलाम बल कार्य नहीं करता। तो क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है क्या? हाँ जी, ये दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार के और भी आ सकते हैं। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो तब कितनी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कितने बल का मान कम होगा, ऐसे बहुत सवाल बन जाते हैं। ये हमने इजी लिया है, जैसे बोर्ड की कक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए। तो दोनों में विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण बल लगेगा, दोनों में आकर्षण खींचेंगे दोनों, और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देते। जैसे बोर्ड ने बताया था बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमें पता है कि माइनस आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से कूलाम, और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है तो इसे हम लिखेंगे प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से कूलाम। हमने दोनों जो पार्टिकल है उनके हमने आवेश यहाँ पे रख लिए हैं, लिख लिए हैं आवेश को। अब लेंगे कूलाम का नियम। बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी देखते हैं कितनी दे रखी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। बीच की दूरी दे रखी है हमें 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। पर कक्षा ये भी दूरी कमी है। एफ ये के Q1 Q2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एफ ई बराबर है, जो मान दिए गए वो रख देंगे, सारे मान दिए गए हैं। के की वैल्यू थी 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 की वैल्यू है 1.6 गुणा 10⁻19 और Q2 की भी सेम ही है तो 1.6 गुणा 10⁻19 19 को हमने जोड़ के लिख दिया। आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी, -38 हो जाएंगी, और 1.6 को गुणा कर देंगे, बट्टा में लिखेंगे R स्क्वायर। बीच की दूरी जो हमें दे रखी है मीटर में है तो चेंज नहीं करेंगे, 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर, इसका होल स्क्वायर। तो एफ ई हम एफ ई निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स करनी है हमें, जो आपको अभ्यास करना पड़ेगा रफ में।
लिख लिख के आपको गुणा भाग ये काटने पड़ेंगे। घाते को देखो जोड़ देते हैं, ऊपर क्या घात का देखो 10 की पावर -11 है, 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का तो ऊपर प्लस का हो जाएगा। 38 में से 22 घट जाएंगे और 9 प्लस के हैं वो और घट जाएंगे माइनस में से, तो बचेंगे 10 की पावर -10। ये हमारा उत्तर रहेगा। देख लेते हैं कितना वैसे 2.3 गुणा 10 की पावर -10 न्यूटन। 2.3 गुणा 10 की पावर -10 न्यूटन इतना बल लगेगा एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य एच एटम में। बीच की दूरी का मुझे संशय लग रहा है कि बीच की दूरी इतनी होती है क्या? अगर दूरी इतनी है एक्चुअल में सवाल में दिया गया है, यदि है तो बल इतना ही लगेगा, श्योर है, बल है ये लगेगा 2.3 गुणा 10 की पावर -10 न्यूटन। आकर्षण बल लगेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगाएगा, खींचेगा इसी बल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इसी बल से खींचेगा। इस बल के कारण से इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व होता है। और इलेक्ट्रॉन दूर क्यों नहीं जाता? तो हमने बता दें दूर क्यों नहीं जाता, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो केंद्र से दूर की ओर इलेक्ट्रॉन को धकेलता है। और ये अंदर वाला बल गुरुत्वीय बल तो यहाँ लगता नहीं, लगता बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, तो यहाँ ये बल अंदर की ओर लगता है। इसके विपरीत लगता है अपकेंद्रीय बल जो घूमने के कारण से लगता है बाहर की ओर। ये दोनों बल संतुलन में होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में ये गिरता नहीं है और इसलिए इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व रह जाता है। अब हम बात करें, सवाल को आगे बढ़ाएं तो इसमें ज्ञात करेंगे, कम तो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल हमने देख लिया, लेकिन कितना लगता है? बहुत ही कम लगता है। ज्ञात करते हैं कितना लगता है। तो एफ है बराबर, हमने न्यूटन ने बताया था Gm1 m2 बट्टे बीच की दूरी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक नियम है ये भी, कूलाम ने इनसे न्यूटन के नियम से इंस्पायर होगी ये नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण और इनमें फर्क, एक तो मोटा फर्क ये है कि गुरुत्वाकर्षण तो आकर्षण का बल है और विद्युत बल हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का है। तो हम गुरुत्वीय बल निकाल लेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमें चाहिए आवेश की, हमें कूलाम बल में आवश्यकता है, यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है, m1 m2 दोनों के द्रव्यमान है। तो हमें पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.674 होता है। तो 1.6 10 की पावर -27 kg हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान हमें पता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, kg में रखेंगे ऐसा यूनिट में। और जी ये कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक, जिसकी वैल्यू थी 6.67 गुणा 10 की पावर -11। ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ जी हमारे पास है, एफ जी की वैल्यू आ गई। और उधर हमारे पास है आवेश की। हम देखेंगे बल जो कौन सा ज़्यादा लग रहा है, या तुलना करेंगे दोनों की। तो तुलना करते हैं तो हम लिखते हैं एफ ई बट्टा एफ ए जी, दोनों बल की वैल्यू को हमें ऊपर और बट्टा में लिख देंगे। जो कटती है संख्या वो काट देंगे, तो हमारे अनुपात करेंगे तो हमारी बात एक समझ आ जाएगी कि एफ ही ज़्यादा है या एफ जी ज़्यादा लगता है। तो हम देख पाएंगे सीधा सा कि गुरुत्वीय बल बहुत ही कम लगेगा कूलाम बल की तुलना में। तो हमने कैलकुलेशन करके भाग दिया तो हमें पता आया, दोनों का अनुपात आ गया, दोनों का अनुपात 2.27 गुणा 10 की पावर 39 आ गया। एफ ई बट्टा एफ ए जी की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे एफ ई बट्टा एफ ए जी बराबर आ गया 2.27 गुणा 10 की पावर -39। पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा है? कौन समीकरण को और सोल्व करते हैं। एफ ई बट्टे में एफ जी है, बट्टे में है, आगे जाती भाग में आगे जाती गुणा में चल जाएगी। तो एफ ई बराबर होगा 2.27 गुणा 10 की पावर 39 गुणा एफ जी। ये समीकरण आ गई। इससे साफ पता चल रहा है कि एफ जी एफ ई के कब बराबर है? जब ये इस संख्या से गुणा हो। ये बहुत बड़ी संख्या 2.27 गुणा 10 की पावर -39, 10 के घात 39 है, 10 के आगे 39 हम 0 लगाएंगे, इतनी है। तो गुरुत्वीय बल बहुत ही नगण्य है। ये वैल्यू हमारे बहुत कम आई है। तो एफ ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एफ जी की तुलना में, यही पूछा गया था। तुलना कीजिए और बताइए कौन सा बल ज़्यादा प्रभावशाली है।
तो एफ है, ई है, विद्युत बल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गुरुत्वीय बल से। लेकिन गुरुत्वीय बल की एक विशेषता ये अच्छी है कि दूरी बहुत ज़्यादा में लग सकता है, जितनी ज़्यादा दूरी हो। अब देखो कितने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और विद्युत बल बहुत ही कम हो जाता है, दूरी के साथ कम हो जाता है, अनुभव भी नहीं कर सकते। गुरुत्वीय बल को तो कर रहे हैं अनुभव, विद्युत बल को नहीं कर पाते, दूरी के साथ बहुत ही कम हो जाता है। और कुछ विद्युत बल है, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे विद्युत बल है कि जो एक दूसरे को